खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के हिसाब से हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर आपके दिमाग में चाइना और पाकिस्तान आ सकता है कि इनके साथ हमारे युद्ध चलते रहते हैं, तो होना हो इनकी बाउंड्री जो लंबी बनती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश देखो इधर पूरा इंडिया के अंदर घुसा हुआ सा सैंडविच सा है, तो इसके क्या चारों तरफ से बाउंड्री कवरेज आ जाता है। भाई पाकिस्तान की तो एक तरफ से लगती है, थोड़ी ऊपर कश्मीर से, इधर राजस्थान की तरफ से, लेकिन बांग्लादेश की तो केवल इस पार्ट को छोड़कर बाकी पूरी पूरी इंडिया से बाउंड्री लगती है। इसलिए भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। आर्मी जीडी के अंदर 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार, विश्व की छत के रूप में जिसे मानते हैं। अच्छा, पठार क्या होता है? तो टेबल लैंड। भाई पर्वत क्या होता है? ऐसे होता है, ये देख लो, इसके ऊपर कहीं चोटी जैसा आपको नहीं दिख रहा है, ये लगभग लगभग एक लग रहा है, कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा वापस ऐसे 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 लगा है ना। पर माउंटेन होता है वो एकदम पीक, उसका कोई ना कोई पॉइंट होता है, कोई चोटी होती है, लेकिन पठार की चोटी टाइप नहीं होकर थोड़ा फ्लैट लैंड, टेबल लैंड टाइप सा होता है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आर्मी क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, यानी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अंदर इन्होंने काम भी किया है और काफी योगदान रहा है इनको अंतरिक्ष को लेकर, और शुरुआती दौर में इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसलिए जहां पर भी बड़ी बड़ी साइंस कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर इनकी प्रतिमा मूर्ति भी लगी रहती है, तो ये जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है। आगे भी आर्मी जीडी क्लर्क के अंदर और ट्रेड्समैन के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में होती है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्मी जीडी के अंदर कि सबसे ज्यादा कॉफी होती है वो कर्नाटका के अंदर होती है। कहाँ होती है? कर्नाटका के अंदर कॉफी, मतलब और यहाँ पर कॉफी होती है कॉफिया अरेबिका किस्म की। ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कॉफी होती है? तो कॉफिया अरेबिका किस्म, यानी इनका इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग होता है, स्वादिष्ट टेस्ट होता है, और सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है वो किसमें होती है? कर्नाटका के अंदर ही होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने पंचशील समझौता किस देश के साथ किया? तो ये किया चाइना के साथ। किसके साथ किया? चाइना के साथ। पंचशील मतलब 5 समझौते किए थे, क्योंकि भारत और चीन के बीच में बार बार छोटे छोटे युद्ध होते रहते थे, तो उनको रोकने के लिए जवाहरलाल नेहरू और चाइना के उधर से एक समझौता हुआ था कि हम जो है एक दूसरे का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कौन सा अस्तित्व? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक समझौता किया कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, गरिमा को जो है ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और एक दूसरे को जिएंगे और जीने देंगे। इसके लिए 5 समझौते किए थे, जिसको बोलते हैं पंचशील समझौता। हालांकि इसका उल्लंघन बार बार होता रहा है। ये हुआ किस देश के साथ साथ? चाइना के साथ हुआ था। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ? अमृतसर पंजाब के अंदर कौन सा टेम्पल है? गोल्डन टेम्पल स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू द पॉइंट है, और बार बार कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भाई ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बार, क्योंकि चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है और चावल का कटोरा कुछ और स्टेट्स को भी कहा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहां पर जो 4 ऑप्शन है उनमें चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। मेरा कहने का मतलब जहां पर ज्यादा चावल होता है उसको चावल का कटोरा कह देते हैं, लेकिन 4 जो ऑप्शन होते हैं आपके सामने उनमें से देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा चावल कहां होते हैं, वही चावल का कटोरा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उनके अंदर चावल का कटोरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ इनके अंदर चावल का कटोरा हो गया। इन 4 ऑप्शंस में से छत्तीसगढ़ को जो करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा नहीं होगा आपने कोई दूसरा नाम रट रखा और आप सोचो यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं हो चावल का कटोरा, तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो है आइडिया लगाना है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक बार बार कई कंपटीशन एग्जाम, यूपीएससी से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर आर्मी से लेकर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक, रेड जिस नाम से स्पष्ट, रेड बुक यानी लाल कर दिया किसी चीज को, यानी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए। किसके लिए है? लुप्त जो प्रजातियां हो रही है ना, जैसे मान लो जिनकी संख्या कम हो रही है, जिन गेंडों की संख्या, जिनकी जिनकी भी पशु पक्षियों की संख्या जिनकी कम हो रही है, उनको एक बुक के अंदर डाल दिया, रेड डाटा बुक। रेड मतलब ये अलार्मिंग इश्यू है, चिंता का विषय है, इसलिए जो ये देखो इधर ही रेड डाटा बुक, द आईयूसीएन रेड डाटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन की रेड डाटा बुक। तो जो लुप्त जातियां हो रही है उनके लिए कौन सी बुक के अंदर उनका डाटा डाल रखा है? रेड डाटा बुक आईयूसीएन की। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश की है? तो ये तो आपको सबको ही पता है, ग्रेट वॉल ऑफ
चाइना। चीन की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो और एक बर्लिन की दीवार का भी नाम सुना होगा आपने, बर्लिन की दीवार गिरा दी होगी, लेकिन सबसे लंबी दीवार जो है वो चाइना की दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। कौन सा है? स्पुतनिक तो रशिया का है, तो भारत का है ही नहीं। पूर्णिमा ऐसा कुछ है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह, और कब लॉन्च किया गया था? 1975 के अंदर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछे भी गए, और यही क्वेश्चन वापस आगे आर्मी, जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के अंदर पूछे जाएंगे। जल्दी आपके लिए आर्मी के लिए क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करने का विचार कर रहे हैं, तो आप एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।